हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। मेरा नाम सिमरन गुंबर है। मैं आपको इस वीडियो में DECE का सत्रीय कार्य 1 दिखाने वाली हूँ, मतलब असाइनमेंट 1 दिखाने वाली हूँ, सॉल्व 2020 का। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें, टिप्स भी बताऊँगी जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने DECE के असाइनमेंट में 90+ सिक्योर करने के। इसके साथ साथ अगर आपको DECE का किसी भी मीडियम में असाइनमेंट चाहिए हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो leveluplearning1@gmail.com। तो आप अपना असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको एक नीट एंड क्लीन सा साफ़ सुथरा फ्रंट पेज लगाना है। आप इसे खुद भी हैंड रिटन भी बना सकते हो या फिर ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। आपको उसके अंदर अपना स्टडी सेंटर का कोड लिखना है, आपका कौन सा प्रोग्राम है, जैसे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आपका जो नामांकन संख्या है, इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, कोर्स का कोड, असाइनमेंट कोड ये अंदर होगा, मैं आपको दिखाऊंगी, सेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ सबमिशन और अपना साइन। इसके बाद आप सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन पेपर लगाओगे जो असाइनमेंट आपने सॉल्व करा है। जैसे ये 2020 का सत्रीय कार्य 1 है, तो मैंने इसका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लगा दिया। बाहर जो था कि हमें सत्रीय कार्य का कोड लिखना था, तो हमें वो ये वाला कोड लिखना था, ये वाला कोड आप बाहर लिखेंगे। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे हम सॉल्व करेंगे, आप उसे देखेंगे। सबसे पहले सत्रीय कार्य 1 हमने बड़ा दिया, उसके बाद लिखा भाग क, प्रश्न 1। अब इस प्रश्न में हमसे इनके बारे में पूछा था उदाहरणों सहित, तो हमने निर्णायक अवधियों के बारे में बताया यहाँ पर और उसके बाद उसका उदाहरण दे दिया। ऐसे ही अहम केंद्रितता के बारे में बताया, पियाजे क्या कहते हैं उनके बारे में वो भी बताया और उसका उदाहरण दे दिया। ऐसे ही स्वायत्तता के बारे में हमने बताया, नीचे उसका उदाहरण दे दिया। संरक्षण के बारे में बताया, नीचे उसका एग्जाम्पल दे दिया और यहाँ पर डायग्राम भी बना दिया कि किस एग्जाम्पल, किस उदाहरण के तहत हमने बच्चों को ये बात समझाई। आप देख सकते हो मैंने हर पेज पर ऊपर पेज नंबर डाला है, पृष्ठ की संख्या डाली है, ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो आपको फुल मार्क्स दे सके। नया प्रश्न हम एक नए पेज से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें उन्होंने हमसे 4 संज्ञानात्मक योग्यताएं पूछी थी कि जो शाला पूर्वक शिक्षा पूरी करने के बाद 5 वर्षीय बच्चा अर्जित कर लेगा। तो हमने बताया 5 वर्ष का बच्चा कौन कौन सी संज्ञानात्मक योग्यताएं अर्जित कर लेगा। वस्तुओं को मिलाना, सामान्य संबंधों की पहचान, वर्गीकरण, क्रमबद्धता। अब उन्होंने तो हमसे सिर्फ नाम पूछे थे, लेकिन हमने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता भी दिया है ताकि हमें वो फुल मार्क्स दे। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में, इसके ख पार्ट में उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में जो संज्ञानात्मक योग्यताएं अर्जित कर लेगा, उनका एक एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो। अब मैंने यहाँ पर बताया वस्तुओं को मिलाने के लिए उसकी योग्यता कैसे विकसित होएगी, तो उसके लिए मैंने एक गतिविधि करवाई। ये गतिविधि का है, ये उसका हमने डायग्राम भी बना दिया किसके थ्रू वो करेगा। उसके बाद ऐसे ही सामान्य संबंधों की पहचान के लिए मैंने एक गतिविधि बनाई, ये उसकी पिक्चर्स यहाँ पर बना दी। ऐसे ही वर्गीकरण के लिए मैंने एक गतिविधि बनाई, उसके यहाँ पर बताया वो कैसे गतिविधि होगी और वो कैसे हमारे लिए सहायक है बच्चों के लिए। ऐसे ही क्रमबद्धता को विकसित करने के लिए हमने गतिविधि बनाई और वो बता दिया कि हम वो गतिविधि कैसे करवाएंगे। फिर से नया प्रश्न हम एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 3। अब इसमें पूछा था कि शाला पूर्वक बच्चों के लिए क्रियाकलापों की साप्ताहिक अनुसूची बनाते समय आप जिन कारकों का ध्यान में रखेंगे उनका वर्णन कीजिए। अब मैंने पहले एक सुंदर से ऐसे पॉइंट्स बता दिए कि किन मेन बातों को पर मैं अपने आंसर को दिखाऊंगी, तो मैंने ऐसे ये बना दिया और उसके बाद मैंने अपने चारों यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिख दिए। ऐसे ही अब प्रश्न 3 का ख पार्ट,
बाल देखभाल केंद्र में बाहरी स्थान की व्यवस्था करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैंने उसके बाद एक थोड़ा सा उसके बारे में बता के किन किन बातों का मैं ध्यान रखूँगी वो सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद ऐसे यहाँ पर सारी बातें लिखी। नया प्रश्न हमने नए पेज से स्टार्ट करा। अब इसमें था कि 3 वर्षीय बच्चे की भाषाई विकास का मूल्यांकन करने के लिए एक जांच सूची बनाओ। तो मैंने ये जांच सूची बना दी जिसमें ये क्वेश्चंस हैं कि हम उससे चेक करेंगे क्या ये बच्चा निर्देशों का पालन कर पा रहा है, हाँ या नहीं। अगर हाँ तो उसका विकास सही हो रहा है। ऐसे ये 5 पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद हमें ऐसी 5 कार्यनीतियाँ सुझानी थी जिनके प्रयोग से माता पिता अपने शिशु की प्रथम वर्ष के दौरान भाषा अर्जित करने में सहायता कर सकते हैं। तो मैंने उसके बारे में बताया भाषा सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, और मैंने फिर सारे ये मेन बातें बताई जो उनके पेरेंट्स को फॉलो करनी है। उसके बाद मैंने ये एक निष्कर्ष भी दे दिया कि हमारे पूरे आंसर में से क्या निचोड़ निकलता है। इसके बाद प्रश्न 5 में हमें इनके बारे में बताना था। छोटे बच्चों को कहानी सुनाने का महत्व वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही अभिभावकों द्वारा बच्चों को अनुशासित करने की तकनीक वो मैंने यहाँ पर लिख दी। शैशवावस्था के दौरान लगाव का महत्व वो मैंने सारा बता दिया। मैंने इनके साथ साथ इनके उदाहरण भी डाले हैं ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो आपको फुल मार्क्स दे। उसके बाद बच्चों के खेल पर मीडिया का क्या प्रभाव है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। नया प्रश्न नए पेज से प्रश्न 6। अब शैशवावस्था और 6 से 36 माह की अवधि के उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि एक दूसरे पर हमारी जो विकास का क्षेत्र है वो कैसे डिपेंडेंट होता है। अब हमने बताया शारीरिक विकास क्या होता है। अब वो शारीरिक विकास ज्ञानात्मक विकास पर कैसे प्रभाव डालता है वो मैंने यहाँ पर उदाहरण के साथ बताया। ऐसे ही भाषाई संबंधित विकास के बारे में बताया और बताया कि वो सामाजिक विकास पर कैसे प्रभाव डालता है। इसके बारे में बताकर मैंने एक निष्कर्ष दे दिया कि जो एक बच्चा होता है एक पूर्ण व्यक्ति होता है, उसके सारे क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है क्योंकि सारे क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उसके बाद हमें कैश कार्यकर्ता 6 से 12 महीने के शिशुओं को क्रियात्मक व संवेदी कौशलों को बढ़ावा देने के लिए 2 खेल क्रियाएं आयोजित करनी थी। तो मैंने गतिविधि 1 जो बनाई लटकने वाला खिलौना, उसकी गतिविधि का क्या लक्ष्य है, क्या सामान चाहिए, क्या विधि होगी और क्या बनेगा और उसका क्या यूज़ कैसे वो सहायक है वो यहाँ पर बता दिया। अगले पेज पर मैंने गतिविधि 2 ड्रम बनाया, उसका क्या लक्ष्य है, आवश्यक सामग्री क्या चाहिए, विधि क्या होगी, कैसे वो बनेगा और कैसे सहायक है। उसके बाद भाग ख, अगर आप किसी और ईयर का भी असाइनमेंट बना रहे हैं तो आपका भाग ख और भाग ग हमेशा सेम रहता है, तो आप यहाँ से सीधा सीधा अपनी असाइनमेंट में बना सकते हैं। अब इसमें हमने अभ्यास 6 चुना है। अब उस अभ्यास में हमें क्या करना था, 13 से 36 माह के बीच की आयु के शिशु की संज्ञानात्मक योग्यताओं के बारे में जानने के लिए खेलती हुई बालक या बालिका का 10 मिनट का अवलोकन करना। क्या उसका उद्देश्य है मैंने वो यहाँ पर लिखा, ये एक्टिविटी लिखी और उसके बाद मैंने यहाँ पर अवलोकन लिखा और विश्लेषण सारा लिखा, सारे पॉइंट्स के उसका क्या दिखा रहा है, ये प्रयोगात्मक है, जिज्ञासा, विभेदीकरण, आधिकारिक व्यवहार, ये सब मैंने यहाँ पर बता दिया। और उसके बाद हमें यहाँ पर निष्कर्ष लिखना था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसी के ऊपर अब हमें यहाँ पर प्रतिपुष्टि देनी थी उस अभ्यास पर, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद भाग ख में हमने अभ्यास 5 करा कि घर में जो उपलब्ध सामग्री है उनका प्रयोग कर 6 महीने के शिशु के लिए खिलौना तैयार करना था। उसका उद्देश्य मैंने यहाँ पर लिखा, फिर खिलौना बनाना कैसे बनाना है, सारी विधि बताई, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये रील लगानी है और ये हमारा खिलौना बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें शिशु के साथ खेलना है। अब ये खिलौना हम बच्चे को दे देंगे और 10 मिनट तक उसके वो क्या क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, वो सब यहाँ पर लिखेंगे। वो मैंने यहाँ पर सब लिखा और उसके बाद यहाँ पर हमने विश्लेषण लिखा कि उससे हमें क्या समझ आया, क्या कैसा था हमारा खिलौना, क्या वो सही था या नहीं।
बाद अभ्यास 5 की प्रतिपुष्टि बताई कि हाँ ये अभ्यास कैसा था, सही था या हमें कोई दिक्कत आई, ये सब यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारा DECE का सत्रीय कार्य 1 ख़त्म होता है। अगर आपको DECE का कोई भी किसी भी ईयर का असाइनमेंट चाहिए हो, कोई भी सत्रीय कार्य चाहिए हो या प्रोजेक्ट चाहिए हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो levelup.learning1@gmail.com। आपको उसकी PDF मिल जाएगी। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपनी ईमेल ID लिख दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।